तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को अभी इस वक्त करने जा रही हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। क्या बात है भाई, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है और न्यू बिगनिंग साइन मतलब लाइक एंजल साइन। मैं एक्चुअली क्या है ना गाइस कि मैं एंजल साइन को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि ईश्वर ही है जो हमें कदम कदम पर रास्ता देते हैं, बताते हैं, चलते हैं, ठीक है। हमारा सच्चा, सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो ईश्वर है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ईश्वर पर। और ठीक है, तो हर कदम पर हमें गाइड कौन करता है? हमारे एंजल, हमारे बड़े, हमारे ईश्वर। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू विज़न का कार्ड है। एक कहीं ना कहीं अगर इस एंजल साइन को समझे तो कुछ तो ऐसा है जो चेंज हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो बदल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में है, जिसकी ज़िंदगी में जिसने होप खो दी है, ठीक है ना, उसको ईश्वर ये रास्ता बताने आए हैं, उसको ईश्वर समझाने आए हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। तुमने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें खो दी हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ें तुम्हें रिटर्न मिलेंगी, वापस मिलेंगी। तो कोई तो है आज जो इस वक्त मेरी रीडिंग को देख रहा है, जो अंदर से टूटा हुआ है, परेशान है, बहुत सैड है, दुखी है, और वो ये सोच रहा है कि शायद अब कोई नहीं सुन रहा है उसकी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी कोई सुन रहा नहीं, सुन रहा आपकी ईश्वर सुन रहा है। अगर आप सही हो, आप सही मार्ग पर चल रहे हो ना, तो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देगा। इस बात का भरोसा ज़रूर रखिए आप। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है जो एक पॉजिटिव संदेश दे रहा था, तो मुझे अच्छा लगा ये कार्ड। एक तरीके की न्यू बिगनिंग जो है, एक नई शुरुआत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो नई शुरुआत होती है, वो ईश्वर देख रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं। तो चलिए चेक करेंगे इस एनर्जीज़ को। ये तो कार्ड मैंने जो मुझे सामने आया तो मैंने ये कार्ड ले लिया। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। जो रीडिंग आप देख रहे हैं टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम पर देख सकते हो। जनरल है, किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग अगर मैच करती है ज़रूर देखिए, तो जितना मैच करे उतना रखिए। अगर आपके साथ मैच करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं मैच करती तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज, ऊर्जा चेक करेंगे। रिलेशनशिप की रीडिंग है, करियर भी बताऊंगी आपका, जो भी चीज़ें मुझे टैरो कार्ड में दिखाई देंगी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में यदि आप हैं, कोई रिलेशनशिप आपका है, तो क्या कहती है ईश्वर की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो राशि बेस्ड रीडिंग है, ठीक है, राशियाँ मैं ज़रूर बताऊँगी इसमें। तो जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लेकर देखें। ओहो, पहले न्यू बिगनिंग का कार्ड और अब देखो यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ओके, यहाँ पर कोई तो रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई तो रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में। और गाइस ये देखो जो कार्ड है ना, मतलब लाइक द आउटसाइडर, ठीक है ना। पहले हमें जो कार्ड दिखा था न्यू बिगनिंग का वो एंजल साइन था, लेकिन मैंने मिक्स कर दिया। बट सेकंड कार्ड जो है वो इस तरीके का मिलना लाइक कंफर्म है कि हाँ, एंजल ने संदेश तो दिया था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं, ठीक है। लाइक अगर इस कार्ड को देखें तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, ठीक है। और बहुत टाइम से मतलब आपका जो रिलेशनशिप है इसमें आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपके जो पार्टनर हैं वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या उन्होंने पहले मतलब लाइक क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, ठीक है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फेथ किया, भरोसा किया। कैसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे उसी इंसान ने, होता है ना समटाइम्स कि हम जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हाँ भाई ये इंसान, ये व्यक्ति हमें कभी धोखा नहीं देगा, दरअसल वही व्यक्ति आकर चीट करके चला जाता है। या फिर कुछ ऐसी आपकी लाइफ में इस वक्त करियर में, आपके रिलेशनशिप में रुकावटें हैं। उन रुकावटों को एंजल आपसे कह रहे हैं कि उन रुकावटों से आप बाहर निकल जाओगे
और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होगी। दिखा था ना हमें स्टार्टिंग में न्यू बिगिनिंग का कार्ड, अगर जिन्होंने भी स्टार्टिंग की रीडिंग देखी होगी तो उन्हें ज़रूर वो कार्ड मिला होगा। तो न्यू बिगिनिंग शुरुआत होगी, और जो रुकावटें, क्या कह रही हैं एंजल, आपको ये समझा रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं उससे बाहर निकल जाओगे। अभी ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से है। देखो, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आप शादीशुदा हैं, वन साइड सिंगल मैरिड हैं, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड है, लव है, फैमिली का है, फ्रेंड्स का है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूरियां बना रहे होंगे, या आपको उस व्यक्ति के अंदर एक बदलाव देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, आप इस एनर्जीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में ऐसा है जो इसे आपकी तरफ आने से रोक रहा है। साफ तौर पर क्लियर दिख रहा है, क्लियर, कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। उसे हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो जिसके साथ आपका बहुत लंबे टाइम तक रिश्ता रहा है, बहुत लंबे टाइम तक। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड करना चाहते थे, या आप साथ रहना चाहते थे। एज आपका हो सकता है कि एज आपका डिफरेंस हो, एज डिफरेंस आपका हो सकता है, और एज डिफरेंस यहाँ पर साफ दिखाई भी दे रहा है। और ये इंसान आप में अपना बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक सच्चा सुख, तो ये इंसान आप में महसूस करता है। देखो गाइस, जो इमोशंस होते हैं ना, वो दिल से महसूस किए जाते हैं। तो ये इंसान को आपके साथ इमोशनली कनेक्शन आपके साथ दिख रहा है, अटैचमेंट। तो ये पर्सन आपकी तरफ किस तरीके से आप देख रहे हो कि आपसे आपकी तरफ भाग रहा है ये पर्सन। लेकिन इस पर्सन की जो इस साइड की एनर्जीज, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो, तो क्यों हमारे पास ये कार्ड आया है, क्योंकि आपको एंजल बता रही हैं, ये एंजल आपको समझा रही हैं कि आपके पार्टनर, जिनको आप ये सोच रहे हो कि वो शायद आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं। लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई फैमिली का सदस्य हो सकता है, कोई उनका कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उन पर अपना अधिकार जमाता हो, उनका घर का परिवार का हो सकता है। वो आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी में आने से पूरी तरीके से रोक रही हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरिटी दिख रहा है। और इस वजह से आप लोगों के बीच में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर शो हो रही है। तो डेफिनेटली कुछ दिनों से या तो आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके जा चुके हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ रहकर ही आपको इग्नोर कर रहे हैं। कंडीशन हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो, लेकिन परिस्थितियाँ यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके बेस पर टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, यस डेफिनेटली आज आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, और वो डिस्टेंस किसी थर्ड पार्टी की वजह से आया है, ठीक है। और एनर्जीज चेक करती हूँ मैं आपके पार्टनर की, फिर मैं अलग अलग राशि वाइज इस चीज़ को अच्छे से आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। हर व्यक्ति की राशि अलग होती है, उस राशि के आधार पर भी मैं आपको क्लियरिटी दूँगी। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपके कमेंट्स, आप कमेंट्स कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ना देखिए कुछ लोग बिल्कुल भी जय माता दी, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय नहीं लिखते हैं। देखिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ना करें, आप हर हर महादेव तो लिखिए, जय माता दी आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं लिखिएगा आप, उससे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद आप अपनी बात लिखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, या आपके पार्टनर का नेम है ना, क्लेम ज़रूर किया करिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग के साथ क्लेम नहीं करेंगे ना
रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, बट रीडिंग में रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, और पर्सनली अगर आप मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आईडी ले सकते हैं। देख रहे हैं आप अपने पार्टनर के कार्ड को देखो। एक तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना देखो बॉटम यहाँ पर स्ट्रेस का है, देखो बॉटम स्ट्रेस का है। ये स्ट्रेस सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर को क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। जब इंसान किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत टाइम उसके साथ रहता है और एक लंबे समय तक, और अचानक से जो छोड़कर चला जाता है तो उसके मन में क्या आता है? उसके मन में स्ट्रेस आता है कि मैं इसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको क्लियरिटी नहीं दे पा रही हूँ, ये मुझे गलत समझ रहा होगा, ये सोच रहा होगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो वो स्ट्रेस में जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड है वो स्ट्रेस का है, और ये स्ट्रेस सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उनको हो रहा है क्योंकि वो आपको कोई बात की क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने क्यों ब्लॉक किया है। दूरियां हैं तो नहीं बता पा रहे हैं क्यों दूरियां हैं। मैरिज को मना किया है तो नहीं बता पा रहे हैं क्यों मना किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं टोटली। क्योंकि वो एक चीज़ और भी है, ये स्ट्रेस का कार्ड ये भी चीज़ को कह रहा है कि देखो स्ट्रेस इसलिए भी हो रहा है ना कि एक इंसान जब उसकी फीलिंग्स जुड़ी है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जुड़ी है आपसे, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस जो है ना वो आपके पार्टनर का मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है। खैर अगर ये आपको क्लैरिटी दे दें, क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि क्योंकि देखो आपका रिलेशनशिप अच्छा था, आपका रिश्ता अच्छा रहा, एक गहरा जब लगाव होता है ना किसी के साथ, ये बात समझने की है, जब किसी के साथ बहुत गहरा लगाव होता है और इंसान अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं कर पाता है, बेवजह ब्लॉक कर देना, बात अचानक से बंद कर देना, नंबर बदल देना, तो उसको ये लगता ही है कि मतलब हमारा इतना अच्छा रिश्ता रहा, इतने टाइम तक साथ में रहे, अब अचानक से मैंने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ना खुद को फील हो रहा है इनको। अगर ये आपको क्लियरिटी दे देना तो उनको शायद इतना स्ट्रेस नहीं। और यहाँ पर ना गाइस पॉलिटिक्स है आपके रिलेशनशिप में। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, पॉलिटिक्स की जो ये पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कोई भी इंसान जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आप अगर नोटिस करो मेरे कहने से थोड़ा सा पीछे जाओ, मतलब पास्ट की मैं बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ना जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ ना तो मैं पास्ट भी ज़रूर देख लेती हूँ। तो बेसिकली पास्ट बताती भी हूँ ताकि आपको थोड़ा लगे भी कि हाँ कितना रेजोनेट कर पा रहे हो। अब जैसे मैं पास्ट का देख रही हूँ तो कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं मैम कभी नहीं हुआ ज़रूर होगा। आप बोल रहे हो कि मैम कभी नहीं हुआ, मैं मान लूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी हुआ ज़रूर होगा। ये चीज़ महसूस कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आपके पार्टनर कुछ आपसे छुपा रहे हैं, सत्यता छुपाई है। कोई बात चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपका रिश्ता, ठीक है, पास्ट में चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन आपको ज़रूर लगा होगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं। कई बार आपको लगा होगा कि जैसे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कई बार उनके रूठने का मतलब कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये मैंने तो उनसे कुछ भी झगड़ा नहीं किया, मैंने तो उनसे कुछ भी ऐसा नहीं बोला, बेवजह ये क्यों झगड़ रहे हैं, बेवजह ये क्यों ब्लेम कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, इससे तुम्हें बात नहीं करनी है या तुम्हें इग्नोर करना है, तुम्हें रिश्ता नहीं रखना, तो तुम जानबूझकर लड़ाई करने लगोगे, तुम जानबूझकर ब्लेम करने लगोगे, तुम जानबूझकर गुस्सा होने का वो दिखाओ। तो वो कुछ पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ ऐसी सिचुएशन हो ही रही होगी, सबके साथ तो हो ही नहीं सकती, जिसके साथ हो रही है उसमें थोड़ा नोटिस करना। कई बार आपको लगा होगा कि यार मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं है, जानबूझकर मतलब मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि जानबूझकर जिससे कि मतलब लड़ाई हो। कई बार ऐसा लगा होगा कि लड़ाई करने का बहाना था, मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसे बोला,
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि जैसे जानबूझकर ये इस तरीके से कर रहे हैं ताकि दूरियां आए, ताकि डिस्टेंस हो, ताकि बातचीत बंद हो। और ये सब सिचुएशन वो आपको बता नहीं पाते तो उनको स्ट्रेस होता है। और यहाँ पर रीज़न थर्ड पार्टी सिचुएशन सामने तो आ रहा है, साफ तो दिख रहा है, साफ तो दिख रहा है। तो इस वक्त ये स्थिति है गाइस आपके रिलेशनशिप में। चलिए चेक करते हैं थर्ड पार्टी की स्थिति, फिर राशियों की बेस बताएंगे। ठीक है, राशियों के बेस पर बताऊंगी मैं। थर्ड पार्टी स्थिति चेक करते हैं। क्लेम ज़रूर करिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और क्लेम नहीं करेंगे ना तो कनेक्ट होकर भी कनेक्ट नहीं होगी रीडिंग। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की स्थिति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी स्थिति बताएं, गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओहो, थर्ड पार्टी तो खुद आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है, मिसगाइड कर रही है, और दूसरा ये थर्ड पर्सन जो भी है आपके पार्टनर को चीट भी कर रहा है। ओके, तो भाई थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है ना, तो गाइज़ रिश्ते तो खैर नहीं है। आप देखो ना ऐसे कैसे रिश्ते हो सकते, कार्ड कैसा आया है, लेकिन ये ना धोखा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बताई जा रही है। सेकंड, ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के ऊपर ना बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली के भी हो सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और जो आपके बीच में आ रहा है आपके रिलेशनशिप की, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें है ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की, कहते हैं ना कई बार थर्ड पार्टी या फैमिली का व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बातों में आ जाते हैं पर्सन, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन तो है, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि क्लियर दिख रहा है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, उनको ना डाउट्स हैं थर्ड पार्टी के ऊपर कि ये इंसान मेरे साथ मतलब कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है, तो ये तो थर्ड पार्टी का कार्ड सही नहीं आया है। मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बल्कि आपके पार्टनर के साथ धोखा ही हो रहा है जो सामने से दिख रहा है। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखते हैं, थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखो आपके पार्टनर ने ना थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा बिलीव किया था, पूरा भरोसा। मतलब जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी फैमिली है, मान लीजिए परिवार है उनका, और वो परिवार या वो फैमिली का सदस्य आपके पार्टनर उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि मेरी फैमिली तो मेरा सपोर्ट करेगी हमेशा। लेकिन वो फैमिली अगर उनके साथ चीट करे, या वो फैमिली के कहने से किसी और जगह रिलेशनशिप जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, पर वहाँ से उनको जो है वो प्रॉब्लम होती है, झगड़े होते हैं, तो ऐसे में फिर होता है ना कि हाँ भाई फैमिली तो जानती थी फिर भी। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास है, और थर्ड पार्टी ने ना उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है अपने, बहुत कंट्रोल हर तरीके से। मतलब ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ये आपके पार्टनर का कोई बहुत करीबी दिख रहा है, और वो हर तरीके की क्लेवरनेस, किस तरीके से आपके पार्टनर उसकी बात सुनेंगे, किस तरीके से उसका कंट्रोल होगा, लाइक दैट। यहाँ पर आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही कि नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड में यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, लाइक पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है ना, पॉलिटिक्स, तो थोड़ा अवेयर रहो। आपके जॉब अगर पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, तो आपकी जॉब में भी पॉलिटिक्स हो रही होगी, जॉब में, करियर में, लिव लाइफ में, रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ अगर है तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, मैरिड लाइफ अगर है तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, बहुत ज़्यादा। तो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करके गलती की है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, राशियों के वाइज देख लेते हैं कि राशि के बेस पर देखेंगे अब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं मेष और वृषभ
मिथुन, कर्क और आपके जो भी है कन्या राशि। अगर इन राशि के पार्टनर आपके हैं, ठीक है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो उनकी करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, राशियां मैंने बता दी हैं, अब आप खुद से देखो कि आपके पार्टनर क्या इस राशि में हैं। अगर है तो आप ये देखो उनकी करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, मैं अलग अलग राशि के बेस पर बता रही हूँ आपको। धोखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन ने ना एकदम से आपकी परवाह करना छोड़ दी। ठीक है, चलो करंट एनर्जीज देख रही हूँ मैं इनकी और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो देखो मैं आपको इतना बोलूँगी, जो उनका करंट एनर्जीज तो 5 ऑफ वैंड्स में आ गई है भाई। और 5 ऑफ वैंड्स की करंट एनर्जीज तो इस चीज़ का साइन है ना कि आज आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उनको गिल्ट हो रहा है। गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक किया, इस चीज़ के लिए उन्हें गिल्ट हो रहा है। क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है तो एफ़र्ट्स डालने की एनर्जीज़ है, मतलब लग रहा है कि एफ़र्ट्स डाल रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट करंट एनर्जीज आ रही ना, मतलब एक इंसान रिश्ता तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज भी दिख रहे हैं, मतलब इनके साथ पास्ट में अच्छा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस का कार्ड है ना, तो ये ना खुद स्टेप ले रहे हैं, मतलब खुद का एक्शन है इनका। जस्टिस का कार्ड है ना, मतलब आप ये समझ लो कि ये जो भी पर्सन है ना अपनी गलतियों से, कहते हैं ना समटाइम्स लोग अपनी गलती से सबक सीखते हैं। होता है ना कुछ लोग कि हाँ भाई, कुछ लोगों को तो क्या होता है ना कि कभी समझ में ही नहीं आती है बात, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो गलती करके सबक सीखते हैं, उनमें से दिख रहे हैं ये। तो इन्होंने गलतियाँ तो की हैं और प्रॉमिसेस एक भी नहीं निभाए, आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत चीट भी किया है और अचानक से ही मतलब आपसे दूर हो गए, जिसमें आप शायद समझ भी नहीं पाए होगे, आप समझ नहीं पाए होगे। 2 ऑफ कप्स है ना, मतलब जैसे कि होता है ना कि यार तुम पास आते आते अचानक दूर चले गए, सेपरेशन में चले गए। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है लेकिन आपके बीच में, बट यहाँ पर एफर्ट्स है और एक्शन उनका ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त एक्शन। मैं क्या ही बोलूँ, जो एक्शन दिख रहा है ना, मैं बोलूँगी नहीं, मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि अगर ये एक्शन वो ले लेते हैं ना तो आपकी और इनकी जो रिश्ता है ना वो कोई अलग नहीं कर पाएगा आपको। आप खुद भी चाहोगे ना कि हम अलग हो जाएं, आप तो भी अलग नहीं होगे क्योंकि इस इंसान को समझ आ चुकी है। आप कहते हैं ना कि देखो एक टाइम के बाद समझ में आ ही जाता है कि कौन हमें कितना प्यार करता है या किसका प्यार दिखावा है। तो इमोशनली ना कनेक्टिविटी दिख रही है, इमोशनली कनेक्टिविटी। तो एक्शन आप खुद देखोगे बहुत सुपर है, ज़बरदस्त है। खुद से एक्शन लेंगे, खुद से दूर हुए थे, थर्ड पार्टी की सुनकर ब्लॉक किया था या दूर हुए थे, इग्नोर किया था। अब ये उन्हीं लोगों को दिखाएंगे कि ये आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना आपकी एनर्जीज हो, रिलेशनशिप हो। तो क्लेम कीजिएगा और न्यू बिगनिंग के लिए क्लेम कीजिएगा। एंड तो यहाँ पर मैंने इन राशियों की बेस पे बता दिया है। अब देखेंगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। देखो मैं सारी राशियाँ इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि सभी लोगों को क्लियरिटी मिल जाए। तो अब जिनका तुला है, वृश्चिक है, धनु, मकर, कुंभ और मीन है, जिनके पार्टनर की राशि, ठीक है ना, वो लोग देखें। अगर आपके पार्टनर की राशि है तुला, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है, तो आप देखो करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको लग रहा है कि हाँ तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितना कनेक्ट हुआ है ये भी बताना। कप्स में एनर्जीज क्यों आ रही है? मैरिज वगैरह का दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर। बैंड्स में आ रही है, सोर्ट्स में आ रही है। इस कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़्यादातर में ऐसा लग रहा है तो आप मैरिड हो या आप दोनों मैरिज करना चाहते थे पर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि देखो
आपके जो पार्टनर है ना, इनके ऊपर आप ट्रस्ट तो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका इनके साथ कनेक्शन है और एक जुड़ाव है। लेकिन जैसे मतलब मैं देख रही हूँ कि अचानक से ही जिस तरीके से इनका जो बदलाव इनके अंदर आया है ना, जैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सालों पुराना रिश्ता, कमिटमेंट मैरिज के लिए, या मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि बहुत साल हो गए आपकी मैरिज को, बहुत साल हो गए आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को बहुत साल हो गए, बट अचानक से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का हो जाना इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड चीज़ है करंट फीलिंग, अगर मैं आपके पार्टनर को बोलूँ ना तो कर्मा फेस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो इंतज़ार इन्होंने कल आपको कराया था ना, कॉल नहीं करते थे, मैसेज नहीं करते थे, या आपको टाइम नहीं देते थे, या अचानक से आज ना वो क्वीन ऑफ सोर्ट्स कर्मा फेस करे। इनकी लाइफ में ना इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, और इनको ना अपनी गलतियाँ, खुद की गलतियाँ ना अब समझ आ रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, एक्शन की बात करें कि एक्शन क्या है, तो देखो एक्शन तो यहाँ पर जो एक्शन दिख रहा है वो उसमें यही एक्शन दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। तो जब तक ये थर्ड पार्टी शूज़ हैं तब तक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। कप्स में एनर्जीज़ है, खुशियाँ लौटेंगी ज़रूर, इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जो इंतज़ार आप कर रहे हो ना, जो आप वेट कर रहे हो एक लंबे टाइम से कि उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या वो सही रास्ते पर चले, आपका साथ दें, तो ऐसा होगा ज़रूर होगा। आप ये देखना, मतलब आपकी जो उम्मीद है वो टूटेंगी नहीं, क्योंकि इस बार आपके पार्टनर वो चीज़ों को समझे हैं जो चीज़ों को उन्होंने कभी नहीं समझा था। तो कब्स में है, पेशेंस रखना होगा, इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, और इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ हो रहा है, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे उनकी लाइफ में अप एंड डाउन से, करियर में भी प्रॉब्लम्स दिख रही है, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स इनको दिख रही है, और मानसिक चिंताएं बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं गाइस। सो आई होप सो कि मैं इस रीडिंग से आपको कनेक्ट करवा पाई हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि कितना कनेक्ट किया है आपने, किया भी है कि नहीं किया है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताया करिए। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और कर्मा पर बिलीव ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय।